नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस मशीन में ये वाला जो बूट है वो किस काम में आता है और बहुत ही ज़बरदस्त बूट है। यहाँ पर हम लेके आए हैं तो इसका क्या काम है और ये कैसा परफॉर्मेंस करता है और ये काम जो है इसका काम बहुत ही बढ़िया है। तो इसको अब हम लगाते हैं, इसमें टेस्टिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब इसको खोल के दिखाएंगे और ये कितने का मिला है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस चीज़ में, तो उस चीज़ के लिए ये बूट बहुत ही बढ़िया है। और क्या करता है तो चलिए हम दिखाते हैं और देखते हैं ये लगेगा या नहीं लगेगा। तो जैसा कि अब हम इसको काटते हैं और ये रहा इसका बूट। ये इधर साइड में स्प्रिंग है, ये दबता है और ये है इतना, मतलब इसमें वजन काफ़ी है, काफ़ी वजना बूट है, तभी तो महंगा मिला है। और ये हमने मंगवाया ऑनलाइन। ऑफलाइन की बात करें तो आपको लगभग ये बूट 120 रुपये या 100 रुपये का मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन हमको ये मिला है 250 रुपये का। यहाँ पर देखिए एक पेंच लगा होता है, इस पेंच से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको आप निकाल भी सकते हैं, इधर वाला। तो ये सिर्फ ये इतना रहेगा। फिर तो अब हम चलते हैं, इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो ये वाला बूट हमने निकाल दिया। अब जो है इसको लगाते हैं। क्या ये मुझे लग रहा है ये फिट नहीं होगा क्या। ओके, ये जो है हमने फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम आ गई है, सेंटर यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो सुई बिल्कुल इधर साइड में लड़के हल्की सी निकल रही है। तो यानी कि निकल तो रही है लेकिन हल्की सी लड़के इधर निकल रही है। तो इसमें क्या है कि अगर अम्ब्रेला मशीन होती तो हम इसको बूट को थोड़ा सा इधर बढ़ा देते रोड को, लेकिन ये जुग्गी मशीन है, ये नई है बिल्कुल, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा चला के, देखते हैं कि सुई वगैरह ना टूटे। तो कभी कदार ऐसा होता है कि तो बहुत से बूट जो हैं लग जाते हैं, बहुत से बूट जो है नहीं लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मशीन में कोई छेड़छाड़ करें। आपकी मशीन नई है, बिल्कुल सही है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अगर हमको ये तो लग गया फ़िलहाल, अगर हमें इसको चेंज करके हम दूसरा इसका बूट लाएंगे दूसरी कंपनी का, तो उसकी सिटिंग हो सकता है इससे अच्छी हो बूट की, और वो जो है इसका सेंटर बिल्कुल ही सही आए। ओके, तो इसलिए जो है हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा सा आउट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बूट जो है वो है पैर की सिलाई वाला। तो अब जो है हम इसमें पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये हिस्सा जो है ये हमको ऐसा करके रखना होता है इसके कगर में, और अब हम इसको लगाते हैं। लगेगी तो ये पैर की एकदम, हमें देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपका हाथ इधर उधर हिल जाए तो अलग बात है, वैसे तो ये बिल्कुल ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही हमारी पैर की सिलाई ही लगी है। पर क्या है, इसके जो बूट हैं वो आते हैं दो तीन तरीके से आते हैं। देखिए ये पैर की ही बिल्कुल है। अब अगर आपको इससे चौड़ी पैर की सिलाई चाहिए, इससे चौड़ी, ये तो सिर्फ पैर की है, अब इसमें लपकी पैर में क्या होता है थोड़ी सी चौड़ी लगती है, तो इसके और भी आते हैं। इसका एक इससे चौड़ा भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसके बाद कि आप किस तरीके से पहचानेंगे कि हमको इससे चौड़ा लेना चाहिए या इससे पतला लेना चाहिए, ताकि आपका बूट कभी भी गड़बड़ ना आए। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी चौड़ी सिलाई लगी है पैर की। अभी मैं आपको कॉलर पे लगा के दिखाऊँगा कि काम कर रही है नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर ये सिलाई, मतलब जो है हम हल्का सा बूट उठा के यहाँ पर लगा रहे हैं और खींच के, क्योंकि यहाँ पर और कोई सी सिलाई नहीं लगेगी, आप जोड़ नहीं सकते इसको। देखिए एक साइड में भाग रहा है बूट, तो यहाँ पर सिर्फ पैर की ही लगेगी। अब मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ और ये भी बताऊँगा कि किसको ये लेना चाहिए बूट, किसको नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर कगर पे रखते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल लपकी, मतलब पैर की ही देगा।
तो इसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप कोई पीस बना रहे हैं तो पीस बना लें, और सिर्फ पैर की सिलाइयाँ रह गई हैं। अब मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। यहाँ पर अब हम देखिए बिल्कुल ही पैर की ही लगेगी, कोई भी मतलब इसमें वो नहीं है, 100% पैर की और बिल्कुल सीधी। तो देखिए जितनी ये सीधी सिलाई लगी है उतनी सीधी आप हाथ से नहीं लगा सकते, मतलब लगा भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर आपको हाथ से लगाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कोई काली शर्ट बना रहे हैं और उसमें सफ़ेद सिलाई लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर हमारी ज़रा सी भी सिलाई गड़बड़ हो गई तो दिखेगी, तो उसमें ऐसे में आप इसकी सिलाई यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर ये फैक्ट्रियों में काम में यूज होता है बूट। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री में अगर आपको सिर्फ पैर की सिलाई दी गई है तो आपको ये बूट लगा दिया जाता है और आपकी फिर पैर की ही निकलेगी। अब हम कॉलर पे लगा के देखेंगे क्या ये जो है बिल्कुल ही काम करेगी कॉलर पे या नहीं करेगी, क्योंकि कॉलर पे बिल्कुल अलग ही तरीका होता है और कफ पे। तो बिल्कुल दोस्तों ये काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखिए ये जो कफ है, अब हम कफ पर लगाते हैं। अब मान लीजिए आपको एक बराबर हर जगह सिलाई चाहिए इतनी ही, देखिए वैसे हमने लगाई थी तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी हमारी। ये देखिए वैसे हमने लगाई थी सिलाई तो हमारी कम ज़्यादा हुई थी यहाँ पर, क्योंकि हम पैर की सिलाई से लगाते हैं थोड़ी बहुत हमारी कम ज़्यादा हो जाती पता नहीं चलती, लेकिन इससे जो है सिर्फ हमारी पैर की ही लगेगी, एक सूत या आधा सूत या फिर एक मतलब कुछ भी 1 या 2 mm भी का भी फ़र्क नहीं आता है, बिल्कुल ही एकदम जस्ट सीधी ही लगेगी पैर की सिलाई। तो देखिए अब हम जो है हाथ छोड़ के यहाँ पर लगाएंगे, देखें काम करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सीधी साफ़ सुथरी बिल्कुल सिलाई लगी है, हाथ छोड़ के भी। अब बात करते हैं ये कितने तरीके के आते हैं और कैसे लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगा आप किन किन चीज़ों में इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ पैर की ही सिलाई लगती है और कोई काम का ये नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम खोल देते हैं। और अपना ये वाला लगा लेते हैं बूट, और ये कटर लगा लेते हैं। तो ये हमारा लग गया जो पुराना वाला बूट था। अब हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.4 लिखा है यहाँ पर बूट में। तो ये 1.4 का मतलब क्या होता है, ये तो इसमें क्या है कि इंच टेप जो होता है उसमें 1 इंच होता है। 1 इंच का मतलब अगर हम आधा लिखेंगे, मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हैं 15.5 तो ऐसे करके लिखते हैं 1/15 1/2, ठीक है ना। तो उसका मतलब 1 इंच का आधा होता है ये 1/2, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला मतलब 1 का चौथा भाग, तो उसको हम बोलते हैं 1/4। तो ये जो बूट है ये आपका सिर्फ 2 सूत की सिलाई लगाता है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, समझ गए ना। अगर आपको 1 सूत की सिलाई लगाना तो इसमें देखिए कितना होता है, यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत का मतलब बनता है 1 इंच। तो अगर आपको मतलब इससे ज़्यादा, तो ये बूट जो है 1.4 का है। और अगर आपको इससे भी पतली सिलाई चाहिए तो आधे पैर की, तो वो बनेगा, तो वो आपको लेना है 1/8, तो मतलब 1.8 मतलब 1 इंच में का 8वां भाग आपको मिलेगा। तो वो 1 सूत की सिलाई लगाएगा। अभी ये 2 सूत की लगा रहा है, 1 सूत की फिर लगाएगा। और अगर आपको इससे चौड़ा चाहिए तो मतलब 3 सूत का इतना, तो आपको 1.6 चाहिए मिलेगा। तो ऐसे आप जितना चौड़ा चाहें उतना चौड़ा ले सकते हैं। आधा इंच का चाहिए तो 1.2 का मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लेना है। अगर आपको इससे भी पतला चाहिए लपकी वाला तो वो मिलेगा 1.16। तो 8 का मतलब 1 सूत का नहीं होगा, वो आधे सूत का होगा। आधे सूत का तो लपकी सिलाई का ही होता है, तो वही आपको मिलेगा। जैसा कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए
ये है हमारा 2 सूत का, ये है आधे सूत का। तो यहाँ पर जो है सिर्फ लब की सिलाई लगती है, हाथ छोड़ के लगाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से होते हैं, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये लेना किसको है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा पीस बनाना है जो कि जिसमें सिलाई चमकती है, या मान लीजिए इंडस्ट्रियल मशीन है, आप तो लेकर डाल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये मान लीजिए काली शर्ट है, उस पर सफ़ेद सिलाई लगाना है, आपको डिज़ाइन में थोड़ी सी बनाना है और बिल्कुल सीधी लगाना है, क्योंकि काली सिलाई में सफ़ेद लगाएंगे तो बिल्कुल ही अगर आपकी टेढ़ी है तो दूर से ही चमकेगी। तो ऐसे में इन बूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल एक बराबर सिलाई लगे, वैसे तो आप इससे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं एक बराबर बिल्कुल सिलाई लगे तो आप पूरी शर्ट जैसे कोई भी चीज़ है बना लें। और जैसे कि कॉलर है, कॉलर पे आपको बाद में आप सिलाई लगा सकते हैं। बनाने के बाद कॉलर पे सिलाई है, कफ पे सिलाई है, और जो है इस पे शर्ट के ऊपर यहाँ पर सिलाइयाँ हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसको बार बार क्या हमको बूट को मतलब निकालेंगे बैठा लेंगे, ऐसे पेंच भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए इसके लिए एक टूल आता है, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है, उसकी जानकारी मैं आपको जल्दी दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका पेंच भी नहीं ख़राब होगा और तुरंत ही कोई भी बूट आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वो चीज़ आती है, तो उससे जो है वो बहुत ही ठीक होता है। तो उसमें आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होती, बूट भी चेंज हो जाएगा और आपको पेंच भी खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो टूल बहुत ही अच्छा होता है, उसका वीडियो मैं जल्दी ले आऊँगा। वैसे ये इंडस्ट्रियल मशीनें ये क्या है, कंपनियों में चलती हैं, और ये जो होती हैं इनमें क्या होता है कि मान लीजिए आप चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं और सिर्फ आपको शर्ट की तीरे पे पैर की सिलाई लगाने को दे दी, क्योंकि एक शर्ट तो होती नहीं, मान लीजिए 1000 शर्ट चल रही हैं एक लाइन में, या फिर जो है 500 शर्टें चल रही हैं, तो आपको तीरे पे सिलाई लगानी है पूरे दिन। 500 शर्टों में अगर आप सिलाई लगाएंगे, या फिर 1000 शर्टों में 2000 शर्टों में सिलाई लगाएंगे तीरे पे, तो पूरे दिन तो आप देखिए पैर इस वाले पैर से आप लगाएंगे तो आपकी टेढ़ी बेढ़ी ज़रूर हो जाएगी सिलाई, अगर इतनी ज़्यादा आप लगाएंगे तो। और देखना भी बहुत ध्यान से फिर आपको पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो बूट होते हैं ये उस समय बहुत ही मदद करते हैं, तो इसलिए कंपनी जो होती हैं बूट लगा देती हैं। उससे क्या होता है, ये लगा होगा तो आपको टेंशन फ्री होकर काम करना है। अगर आपका थोड़ा सा हाथ हिला इधर उधर तब भी ये बिल्कुल ही सीधी सिलाई देंगे आपका एक सूत, क्योंकि उनको भी चाहिए होती है कि आपका ना ही एक सूत इधर हो सिलाई ना ही उधर हो, हर पीस में एक बराबर सिलाई लगे। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर ऑटोमेटिक बूट पर ही काम उनको सही लगता है। तो कारीगर का काम होता है सिर्फ बनाना, और बाकी बूट काम करता है सीधी सिलाई लगाने का। तो ये होता है। बाकी अगर देखा जाए तो सिविल में या फिर जो है वैसे अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो इस बूट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पीस ले आते हैं, मान लीजिए कंट्रास्ट में है, या फिर जो है आपके सिलाई चमक रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको हाथ सेट नहीं है आपका लब की सिलाई में या फिर पैर की सिलाई में, क्योंकि टेढ़ी हो जाती है, तो आप इस बूट का यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारा काम है दिखाने का, मैं जितने भी बूट हैं इसके मैं आपको सारे दिखा दूंगा, चाहे आप काम के हों या फिर ना हों। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से बूट आते हैं और किस काम के लिए आते हैं, और बहुत तरीके के बूट आते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जल्द ही लाएंगे। पीको वाला जो बूट है वो, या इस पीको मतलब वो करेगा बूट, वैसा बूट होगा, तो उसका भी मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।